बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साबिर शाहीन फाउंडेशन के प्लेटफार्म से आज की इस तकरीब में आप सब दोस्त दूर दराज से तशरीफ़ लाए। हम आपको दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। आज की माशाल्लाह भरपूर हाज़िरी। साबिर शाहीन फाउंडेशन के तहत ये माहाना मीटिंग है। इसके साथ साथ मुख्तलिफ तिब्बी कैंप भी लगाए जाते हैं, फ्री डिस्पेंसरीज़ का क़याम है और माहाना शफाउद्दहर का रसाला भी आता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त उसके कारी होंगे, पढ़ते होंगे। तो इस माह का भी रसाला आ चुका है। जो दोस्त इसके रेगुलर रीडर नहीं हैं वो इसकी मेंबरशिप लें और इसको अपने मुताला का हिस्सा रखें। ये इंतहाई मुफीद। और ये देखें, अभी हमने तकरीरें की हैं, गुफ्तगू सुनते हैं, गुफ्तगू सुनी और ये जो चीज़ ज़हन में रही बाकी महव हो जाती है। इंसान है, इन्नल इंसान लाज़ईफ़, इंसान बुनियादी तौर पर ज़ईफ़ है, भूल जाता है। लेकिन ये जो चीज़ रिटन शक्ल में है ना जी, ये आपके पास सरमाया है। जब किसी चीज़ को आपने देखना है फ़ौरन बुक निकालेंगे, आपको वो मिल जाएगी। और कानून मुफरदा के दोस्त जो हैं, मुझे बड़ा तरस आता है उन पे, बेचारे बड़े कन्फ्यूजन का शिकार हैं। एक बंदे की बात सुनते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं, दूसरे की सुनते हैं तो फिर और कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश में फिर मज़ीद कंफ्यूज हो जाते हैं। यूसुफ साहब बेग साहब इस बारे में अक्सर हमें आगाह भी करते रहते हैं। तो ये आपकी कन्फ्यूजन दूर करने के लिए आप यकसू हो जाएं, एक तरफ हो जाएं, एक जो प्लेटफॉर्म आपने रखा हुआ है उसको भरपूर स्टडी कर लें। फिर उसके बाद आपको इजाज़त है जिस मर्जी प्लेटफॉर्म पे जाके आप सुने, फिर आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। फिर आपको पता होगा कौन बंदा कहाँ गलतफहमी का शिकार है, कहाँ ठोकर खा रहा है। तो इसलिए जो दोस्त इस प्लेटफॉर्म पे आते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अपनी पूरी फिक्र को पूरे तरीके से समझें। तो ये रसाला है तो ज़रूर इसको स्टडी करें। आज का मौजू बड़ा ही दिलचस्प, बड़ा ही अच्छा और ज़ियाबीतस बड़ी डिटेल से अब्दुल्ला भाई ने बताया। साजिद भाई भी माशाल्लाह, ये हमारी बड़ी खुशकिस्मती है, नई एंट्री है हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। तो बड़ा अच्छा उन्होंने पैथोलॉजी न्यूट्रिशनल इफेक्ट्स के हवाले से पहले अब्दुल्ला भाई ने बताया तिब्बी नुक्ता नज़र से, और तिब्बी इस्लाहात जो हमारी वो बयान की हैं। इन्होंने जो जदीद नुक्ता नज़र है ना आजकल मॉडर्न पैथोलॉजी आपके सामने बड़ी डिटेल के साथ रखी। तो मैं जो रखूँगा ना आपके सामने, मैं अवामी रखूँगा, सादा फहम। आपको पता है मेरी कोशिश होती है कि जो हमारे साथी आए हैं नए, जो बिगिनर्स हैं, उनके लिए कोई ना कोई चीज़ आ जाए। तो मुख्तसर वक्त में ज़ियाबीतस है क्या? शुगर। इसका मतलब ये है कि जिस्म जो के अंदर, खून के अंदर ग्लूकोज है, खुलिये का हिस्सा नहीं बन रहा। असल में जिस्म में शुगर की कमी होती है, खुलियात को शुगर मिल नहीं रही, एनर्जी उनको मिल नहीं रही। जिस मंजिल से वो शुरू हुई है उन्होंने बताया अल्फा सेल से, लबलबा के अल्फा सेल से ग्लूकोज जो है, जितनी हमने नाश्ता खाई, कार्बोहाइड्रेट्स ली, वो ग्लाइकोजन में चेंज होगी, ग्लाइकोजन ग्लूकोज में, ग्लूकोज फिर आगे फैट्स में कन्वर्ट होगा। स्टार्ट उसका यहाँ से हुआ, जाना है इसने खुलिया तक, सेल तक जाना है। उस सेल तक जा नहीं रहा, अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं रहा। शुगर अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं रही, रास्ते में ही है, खून में ही गर्दिश कर रही है। अब क्यों नहीं जा रही? खून के अंदर ही है। खून में जो हमारी हीमोग्लोबिन होती है ना, उसके गिर्द ये चपट जाती है। जब चपटी है तो इसको ग्लाइकेटेड टर्म का यूज करते हैं, ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन। तो ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन की शक्ल में ये खून के अंदर ही गर्दिश करती रहती है। पार्ट ऑफ बॉडी नहीं बनती, पार्ट ऑफ टिश्यू नहीं बनती, टिश्यू की ग़िज़ा नहीं बनती। अब क्यों नहीं बनती, अपनी मंजिल तक क्यों नहीं पहुंच पाती, ये समझने वाली बातें हैं। ये
इसके असबाब होंगे। अच्छा, इसको बयान करने के लिए बताऊं मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये वो मसला है, ये कोई मामूली बात नहीं है। दावे बहुत हैं, हर बंदा ही दावा कर रहा है, और इतने नुस्खे हैं, इतने नुस्खे हैं, इतने दावे हैं। मैं कहता अब तक तो शुगर वैसे ही खत्म हो जानी चाहिए थी। जिस बंदे को हाथ लगाओ वो कहता जी मेरा नुस्खा जी फाइनल है, इसके बाद किसी को शुगर नहीं हो सकती। फेसबुक भी बड़ी बड़ी है, यूट्यूब भी बड़ी बड़ी है, और हर हकीम दावेदार है, हर डॉक्टर दावेदार है, हर बंदा दावेदार है, लेकिन शुगर खत्म नहीं होती। 3.5 करोड़ आदमी पाकिस्तान में शुगर का शिकार। दैट मीन हर 7वां 8वां बंदा शुगर का शिकार है। इससे ज्यादा हर पाकिस्तान वो मुल्क है जिसमें हर बंदा ही तबीब है, हर बंदा ही मुआलिज है, और हर बंदा ही आलम है। अगर 20 करोड़ बंदे हैं ना, जिससे मर्जी पूछो शुगर का आपको इलाज जरूर बता देगा, नुस्खा भी देगा, लेकिन इलाज कोई नहीं है। जितने दावे चलते हैं ना, उतनी शुगर की मिकदार बढ़ रही है, उस कदर ही बढ़ रही है। अभी ये वो फैक्ट्स हैं जो रिकॉर्डेड हैं, जो पता है, और वो लोग जो शुगर का टेस्ट करवाते ही नहीं है, किसी हाजिर तबीब के पास जाते ही नहीं है, अननोन है, वो अलग इत्तेदाद है। इससे अंदाजा करें कि ये कितना बड़ा मसला है। और दुनिया में आई थिंक हार्ट अटैक, गुर्दों के मसाइल, और कोलेस्ट्रॉल का मसला, फालिज का मसला, डेथ रेशो जो है, मे बी उसकी सबसे बड़ी वजह ये है। तो दावे इतने आने के बावजूद जो बंदा दावा कर रहा होता है ना जी शुगर का गारंटी से इलाज है, 6 महीने 6 साल बाद उसे मिले खुद शुगर का शिकार हुआ होता है। अब पिछले दिनों मिला हूं, एक दोस्त है, मैं नाम बताना मुनासिब नहीं समझता, शिद्दत का मैं आपको एहसास दिलाना चाहता हूं। ये छोटी बात नहीं है, आसान काम नहीं है। बहुत किताबें लिखी हुई हैं उस दोस्त ने, जो दोस्त जानते हैं उसे समझ जाएंगे। शुगर में भी लिखी हुई है बहुत बेशुमार। 3-4 साल बाद के बाद मेरी मुलाकात हुई, खुद शुगर का शिकार थे और बुरा हाल हुआ है। मैंने दावत दी थी आज उनको आने की, वो नहीं आए, पर्सनली जाकर दावत दी थी। ये हाल है मेरे दोस्तों, इसको बड़ा डेप्थली और डीपली इसको देखना है कि इसकी क्या वजह क्या है, ऐसा क्यों है। ये कोई आसान काम नहीं है। अच्छा, एक दो चीजें, एक तो वो दोस्त जिनको पता ही नहीं उसकी बेशुमार तादाद है, एक वो जो वहमी शुगर का शिकार है, शौकिया शुगर का शिकार है, उनको शुगर जेन्युइन नहीं होती, असल में शुगर के नहीं होते। होता ये है टेस्ट और तशखीस में। ये बात मैं आपको बावल कराना चाहता हूँ, आप माशा तबीब है इस फील्ड से। शुगर कोई ऐसी चीज नहीं है खून में ग्लूकोज लेवल होना कि जो फिक्स हो, हर बंदे का 120 100 ही रहना है जी, 180 तक ही रहना है। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, नंबर 1। नंबर 2, आपने जो चीज खाई है वो आपके ग्लूकोज लेवल को अफेक्ट करेगी, चेंज होगी। लिहाजा ग्लूकोमीटर से वक्ती तौर पे एक वक्त में आपने चेक किया तो आपकी शुगर आ गई 150, 200, 300, 400, तो उसको ये जरूरी नहीं कि आप शुगर के पेशेंट हो गए हैं। उसके लिए आपको मुसलसल अपना वो रिकॉर्ड मेंटेन रखना होगा, और रिकॉर्ड मेंटेन रखने के बाद ये जो हीमोग्लोबिन मैंने बताया है उसके गिर्द जो ग्लूकोज की तय जम जाती है, इसका एक टेस्ट है हीमोग्लोबिन A1C कहते हैं। उससे 2-3 माह का पूरा रिकॉर्ड जो है ना वो चेक होता है कि हीमोग्लोबिन के गिर्द जो आपकी ग्लूकोज की तय है वो कितनी देर से और कितनी एवरेज आ रही है। उससे कंफर्म होता है कि ये पेशेंट वाकई अब इसके उज़्म में बीमारी आ गई है, वक्ती और कोई खाया पिया या वक्ती और कफियात का असर नहीं है। उसके बाद फिर कंफर्म होगा। अच्छा, वहमी मरीज ज़ियाबीतस हो जाए तो करती क्या है, नुकसान क्या है इसका जी, तय डेथ रेशो सबसे ज्यादा इसका है। मंजिल तक नहीं पहुंची, क्यों नहीं पहुंची? एक तो उन्होंने वजह बता दी। पहली वजह बीटा सेल जो है
लबलबा के वो इंसुलिन जो है ना, इसकी दो सूरतें हैं, या टाइप 1 टाइप 2, या तो इतनी मिकदार में बना नहीं रहे जितनी रिक्वायर्ड है मतलूबा, या बिल्कुल ही नहीं बना रहे, टाइप 2 आ गई। टाइप 3 भी ये एलोपैथी वालों की है, हमारी नहीं है, ठीक है। ये एलोपैथी वाले जो तकसीम करते हैं टाइप 1 में ये, लेकिन आपको एक तबीब को पता होनी चाहिए, एक मालिज को ये सारी टर्म्स का अच्छी तरह अदराक होना चाहिए, पता होना चाहिए टाइप 1 क्या है, 2 क्या है और 3 क्या है। यही थी ना 1 में इंसुलिन जो है सिरे से है ही नहीं, बन ही नहीं, ठीक है। अगर बन रही है तो मतलूबा नहीं बन रही, जरूरत के मुताबिक नहीं, इस वजह से उन्होंने तकसीम की हुई है। उनका सारा जोर लबलबा की ये है, लेकिन ये उस बेरानेशरा ने इसके अंदर ग्लूकोज आ गया, रिपोर्ट में आ गया, लेकिन ये रिपोर्ट कैसे बताएगी कि ये एक सेल है, इसके गिर्द कोलेस्ट्रॉल की तह चढ़ी हुई है, कोलेस्ट्रॉल की तह इंसुलिन सेल में जा ही नहीं रही। ये कौन सा टेस्ट बताएगा? ये उनकी तकसीम नहीं है। जिगर जो है हमारा, जिगर लिवर, दूसरा हजम जो है उसका खराब है, तीसरा जिगर में जब गई खुराक पुख्ता ही नहीं हो रही, पक्की नहीं रही, खुराक कच्ची रह रही है, जो हम अपनी इस्तेमाल में यूज करते हैं। अब खुराक कच्ची रहेगी तो ग्लूकोज रहेगा, उसमें खून में आएगा, तो रिपोर्ट में तो आ जाना है। ये तबीब ने डायग्नोज करना है कि ये जेन्युइन शुगर है जिसमें साबियत गालिब है, या जिगर में पूरी पुख्ती नहीं है, और या कोलेस्ट्रॉल है और मैदा अपसेट है, इसकी वजह से है। उन्होंने इनका किया हुआ है और अब नई किस्में निकाल ली, गेस्टेशनल डायबिटीज इसको कहा जाते हैं, जो ख़वातीन आमला होती हैं और उस दौरान उनकी बढ़ती है तो उसको गेस्टेशनल कह देते हैं। और एक और उन्होंने जिगर में जब ये गुर्दों में खराबी जब होती है, नेफ्रोपैथी डायबिटीज, गुर्दों की खराबी के लिए भी अब उन्होंने नई टर्म नेफ्रोपैथी का लफ्ज यूज कर लिया है। पहले ये सिर्फ दो टाइप 1 टाइप 2 तक ही थे। तो डेफिनेटली इन सारे का आपस में एक रबत है, एक तलक है। जब तक उसकी रीजन और सबब को नहीं पाएंगे आप उसकी तय को नहीं पा सकेंगे, उसका प्रॉपर इलाज नहीं कर सकेंगे। जब गुर्दे मुतासर होते हैं, गुर्दों में स्वेलिंग आ गई, नेफ्राइटिस हो गया, तो देन भी गुर्दे प्रॉपर काम नहीं करेंगे, उसको फिल्टर ही नहीं कर पाएंगे आपको खून को प्रॉपर तरीके से, तो फिर भी ग्लूकोज खून के अंदर ही गर्दिश करता रहेगा और शुगर आएगी। हकीम, अच्छा इसकी वजह क्या है? इस दौर में सबसे ज्यादा शुगर की ये प्रॉब्लम क्यों है? हकीम जो है, हम फितरत के नुमाइंदा हैं। अब मैं अपनी बात को क्लोज करना चाहता हूं। हम फितरत के नुमाइंदे हैं और याद रख लें, शुगर फितरत से रूह गर्दानी करने का सजा है। फितरत से रूह गर्दानी करने की सजा है। एक वजह मैं आपको 2-3 वजह बताते जाता हूं। फितरत ने हमें चिकनाई दी थी, कुदरती चिकनाई। इन्होंने चिकनाई के खिलाफ अपनी मार्केट करने के लिए, अपनी मेडिसिन बेचने के लिए इतना प्रोपोगंडा किया कि चिकनाई, कुदरती चिकनाई हार्ट के पेशेंट को बंद कर देते थे। डालडा घी खाने पे पाबंदी कोई नहीं होती थी। डालडा घी खा ले, डालडा ऑयल खा ले, सारी दुनिया खुश है। देसी घी खाया मर जाना तू तो रहना ही नहीं, क्यों देसी घी खा ले। इतना प्रोपोगंडा किया गया। कुदरत ने फिर उसकी सजा क्या दी? जब देसी घी नहीं खाएंगे, एलडीएल बढ़ा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा, एचडीएल कम हुआ, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से इसकी तय बनी और बंदा शुगर का मरीज हो गया। कुदरत ने सजा दी। हम बड़ा अच्छा मशरूब इस्तेमाल करते
और इसकी सजा अब दुनिया मानती है इसको। फितरत नेचर कैन नॉट बी चेंज, नेचर चेंज नहीं होती। इंसानी अकल के घोड़े जो दौड़ाते हैं, फितरत के खिलाफ जब चलते हैं, फिर जितनी मर्जी तरक्की कर जाए, चांद पे पहुंच जाए, फितरत के खिलाफ लड़ने वाले आखिर एक दिन पछताते हैं। और वो पछताए, फितरत की तरफ लौट के उनको आना पड़ा। अब वो खुद बनास्पति घी पे पाबंदियां लगा रहे हैं, अब खुद कह रहे हैं कि कुदरती चकनाई इस्तेमाल करें। फितरत की तरफ आए, चीनी मीठा अल्लाह ने दिया था, हमें मिठास दी थी, इंसानी अकल ने घोड़े लड़ाए, उसका अल्टरनेटिव ढूंढ लिया, चीनी तैयार कर ली। जब चीनी तैयार कर ली, फितरत ने सजा दी। जब फितरत ने सजा दी तो फिर अब सारे कहते हैं कि नहीं, मीठा नहीं इस्तेमाल करना। अब मजे की बात, जब मीठा ये नहीं इस्तेमाल करना, इन्होंने फितरत से चालाकी करने की कोशिश की, फितरत से गेम करने की कोशिश की, चीनी का भी मुतबादल यूज कर लिया जी। ये ड्रिंक जी शुगर फ्री यूज कर लें जी, वो ले आए स्क्रीन जी, डाइट कोला ले, डाइट की बोतल ले आए जी, बड़े VIP अंदाज से। अब फितरत ने फिर सजा दी। उन्होंने ये किया, उसके पीछे पैथोलॉजी ये थी, इंसानी अकल ने ये काम किया कि जिसम जब हम शुगर जुबान पे रखते हैं, मिठास चीज, तो अब जो हमारा बीटा सेल है वो इंसुलिन बनाना शुरू कर देता है, उसकी तलब बढ़ना शुरू हो जाती है। ये फितरी एक निजाम था। इस फितरत को उसने चीट करने की कोशिश की कि मीठा तो स्क्रीन से भी महसूस होता है, तो लिहाजा जिस्म की जो ज़रूरत है वो पूरी हो जाएगी। और एक्चुअली उसका जिस्म बॉडी भी नहीं है, मटीरियल तो है कोई नहीं वो, लिहाजा वो असर भी नहीं करेगी। तो इस धोखे में बड़े साल रहे। अब इस धोखे ने भी उनको छोड़ दिया। अब उन्होंने ये तहकीक की, नई रिसर्च ये आ गई है कि जब हम इंसुलिन ये लेते हैं स्क्रीन, ये धोखा तो देती है तबीयत को कि मीठा मुझे मिल गया, लेकिन ये मैदे के अंदर जो वायरस होता है जिसने ग़िज़ा को हजम करना है, उसको भी डिसीव कर देती है, उसको भी धोखा दे देती है। और दुश्मन और दोस्त में भी मार देती है, उसको भी धोखा दे दिया। अब वो खुराक ही हजम नहीं करता और मैदे का प्रॉब्लम शुरू हो गई। अब लेटेस्ट ये है कि स्क्रीन भी इस्तेमाल ना करो। भाई भागो, कितना भागना है? फितरत के खिलाफ जब भी भागोगे फितरत सजा देगी। उसके मुकाबले में कुदरती भी नहीं मीठा ये नहीं इस्तेमाल करना, उस पर पाबंदी है, फलों में पाबंदी है। लेकिन आ रहे हैं, अब आ रहे हैं कि नहीं नेचुरल स्वीट ले लेनी चाहिए। फिर चलें आगे। ये अल्लाह ने हमें कुदरती चीजें दी थी, बेशुमार फल दिए, बहुत सारी चीजें दी, ये मशरूबात दिए। इन्होंने क्या किया, उसके मुकाबले में ये कोका कोला आ गया, पेप्सी आ गई, सारी आ गई। अब इनकी तहकीक फिर ये बता रही है कि ये सारी चीजें हजम के निज़ाम को खराब करती हैं, जिस्म को कार्बोनेटेड करती हैं, जिसमें में कार्बन की ज्यादती होती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, लिहाजा इनसे छुटकारा हासिल करो। लेकिन फितरत ने उनको सबक सिखाया। उसके बाद ये मशरूबात हो गए, ये मिठाइयाँ हो गई, ये जितनी फैक्ट्री मेड चीज़ें हैं, मसनूई चीज़ें, बर्गर, शवारमा, ये सारी चीज़ें आपके हजम को ख़राब करती हैं। हजम की खराबी का नाम ही शुगर है। अब एक बंदा बड़े बड़े नुस्खे खाता रहे और ये चीज़ें ना छोड़े, वो नहीं ठीक होना। ये सारी चीज़ें, इसको प्रोसेस थिंग्स कहते हैं। प्रोसेस थिंग्स जो है, फैक्ट्री मेड चीज़ें, इसमें जहर है, चीनी आपकी जहर है, इसमें कास्टिक सोडा, खाद, अल्कली इंतहा की होती है, तो शुगर ही पैदा होनी है और क्या होना है। इसी तरह बाकी मसनूई चीजें, प्रोटीन थी, अभी आप सुना शुगर का इलाज ही प्रोटीन है। इन्होंने फिर फितरत को धोखा देने की कोशिश की, मसनूई प्रोटीन बना ली, मुर्गियां, फार्मी मुर्गियां, उसको फीड वो दी जाती है जिस मुर्गी ने 6 माह में तैयार होना था, 10-15-20 दिन में तैयार कर लेते हैं। फितरत ने सजा दी, उसमें आर्सेनिक आ गया। आर्सेनिक है, इसमें सख्त नुकसानदेह है। चाइना ने पाबंदी लगा दी, बहुत सारे मुल्कों ने लगा दी। तो दोस्तों कहने का मतलब ये, उसके मुकाबले में अगर जेन्युइन प्रोटीन लेते तो वो तो इलाज था। इस सारी गुफ्तगू का मेरे दोस्तों भाइयों ये कहने का सिर्फ मतलब ये है
कि नेचर के पास रहें, फितरी जिंदगी गुजारें। एक बंदे जिसको शुगर हो गई है, आ गई, जेन्युइन हो गई है, डेट मीन ये इस बात का ऐलान है कि उसका तर्ज जिंदगी ठीक नहीं है। ही हैज टू चेंज हिज लिविंग स्टाइल। दवाइयों के पीछे भागने, नुस्खों के पीछे भागने से पहले जरूरी है कि वो अपना लाइफस्टाइल चेंज कर ले। जिस लाइफस्टाइल ने उसको वार्निंग दे दी है कि तुम्हारा लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, अब अपनी शुगर आ गई है, अपना चेंज करो, नहीं करेगा तो उसको सजा मिलेगी। और कैसे मिलेगी? गुर्दे फेल होंगे, दिल के मसाइल पैदा होंगे, आंखों की बिनाई जाती रहेगी, मैदा खराब होगा और ये वजह बनेगी। लाइफस्टाइल चेंज नहीं करेंगे तो सारे नुस्खे बेकार हैं। प्रोसेस थिंग नहीं छोड़ेंगे तो सारे नुस्खे बेकार हैं, सारी तरकीबें बेकार हैं। प्रोसेस थिंग, फैक्ट्री मेड चीजें छोड़नी होंगी। डालडा घी भी छोड़ना होगा, डालडा ऑयल भी छोड़ना होगा। उसके पढ़ते हैं ना अपना सऊदिया में उन्होंने देसी जैतून का तेल इस्तेमाल कराया और डालडा घी तो ठीक हो गया। भाई डालडा घी और ऑयल छोड़ना पड़ेगा, साथ चीनी छोड़नी पड़ेगी, कोका कोला छोड़ना पड़ेगा। गुनाह ज़हनी कफियत जो आपकी है, टेंशन जो है शुगर पैदा करती है बहुत ज्यादा, और गुनाह से बड़ी टेंशन कोई नहीं है। सूली पे चढ़ा देता है, ज़मीर जो है इंसान को सूली पे चढ़ा देता है, और गुनाह से बड़ा कोई एहसास नहीं होता अंदर का इंसान, ये शुगर पैदा करता है। दोस्तों ये बातें सबसे पहले अपने मरीजों को लाइफस्टाइल चेंज कराएं, डालडा ऑयल बंद करें, चीनी बंद करें, उसके बाद फिर आप जेन्युइन जो नेचुरल लाइफस्टाइल है उसको दें तो इंशाल्लाह होगा। ये जदीद तहकीक की कह रही है, जो आप कावा यूज करते हैं शुगर को खत्म करता है, आपका घी शुगर को खत्म करता है, वजह कोई भी हो, ठीक है। जेन्युइन प्रोटीन आपकी शुगर को, मुरब्बा रीढ़ा आप खिलाते हैं, आंवला खिलाते हैं, काले चने खिलाते हैं, ये सारे जेन्युइन है, नेचुरल है। ये चीजें अफेक्ट करेंगी, लेकिन कब? जब मसनूई चीजें बंद होंगी। तो मेरा ख्याल है, तो इसी चीज से मैं उम्मीद करता हूं कि नुस्खे आपके हाथ में आ गए। लबलबे की जो खुराक है वो तुलसी है, वो देंगे, नेचुरल लाएंगे, उसको साले करेंगे, गुनाहों से पाक करेंगे, इंशाल्लाह ताला से उसका ब्लड प्रेशर भी ठीक होगा, उसकी शुगर भी ठीक होगी। लेकिन उसके दर्जे के मुताबिक आपने दवाई भी तजवीज़ करनी है। तो फिर तो इसी चीज़ से मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।